श्रीधाम एक्सप्रेस पिपरिया से हम निकले हैं मथुरा की ओर। 24 अक्टूबर 2022 को हम पिपरिया से निकले थे और 25 तारीख में हम चूँकि आगरा रुक गए थे, इसलिए हम 25 तारीख को शाम को जन्मभूमि पर पहुँचे हैं। ये है जन्मभूमि का विश्राम गृह। हम यहीं पर रुके थे। विश्राम गृह में हम जिस रूम में रुके थे उसका किराया 600 रुपया था और यहीं पर ये भोजनालय है। यहाँ पर 100 रुपये प्रति थाली में आपको भोजन मिल जाता है। इसी विश्राम गृह के अंदर है। आप चाहें तो इसके सामने ही बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ भी भोजन कर सकते हैं। जन्मभूमि मंदिर रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति अंदर नहीं होती है, इसलिए हम फ्रेश होकर, चूँकि इस दिन ग्रहण था और 7:30 बजे मंदिर खुल चुका था, इसलिए हम मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। और मंदिर में दर्शन के लिए आपको विशेष चेकिंग से गुजरना पड़ता है। अंदर 5 रुपये में एक आप गुफा के अंदर चलचित्र के माध्यम से कृष्ण की बाल लीलाओं को देख सकते हैं। जन्मभूमि के पास में ही पोतरा कुंड है, जहाँ पर माता देवकी ने पहली बार श्री कृष्ण के जो जन्म वाले कपड़े थे वो धोए थे। जन्मभूमि मंदिर के अंदर बहुत ही अद्भुत लगता है। यहाँ पर इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं और मंदिर से पीछे सटी हुई आपको ईदगाह मस्जिद भी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है। आप जन्मभूमि में ही रुकें। यह विश्राम गृह जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हम 25 तारीख की शाम को ही मथुरा में आ चुके थे। 26 अक्टूबर 2022 को अभी हमको द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और कंस किला के भी दर्शन करने थे और इसके बाद हमको गोकुल यात्रा की ओर निकलना थी। तो हम जन्मभूमि से ही पैदल विश्राम घाट की ओर निकल पड़े। विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर दोनों नज़दीक ही हैं, तो हमने सबसे पहले विश्राम घाट पर गए। और चूंकि दूज का पर्व उस समय चल रहा था, दूसरे दिन दूज थी, तो यहीं विश्राम घाट पर भी हमने यमुना मैया के भी दर्शन किए और उसके बाद हम द्वारकाधीश मंदिर में आ गए। द्वारकाधीश मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही जगमगाती रोशनी और हीरे जवाहरात से इसमें जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, जिसके कारण ये मंदिर बड़ा ही भव्य लगता है। यमुना मैया का मंदिर भी बड़ा भव्य है, जो कि यमुना जी के किनारे पर है। यम और यमुना दोनों के मंदिर यहाँ पर हैं और द्वारकाधीश मंदिर। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत हम पुनः जन्मभूमि की ओर लौटेंगे और जन्मभूमि से हम गोकुल की यात्रा पर जाएंगे। जन्मभूमि पर आकर हमने गोकुल के लिए एक ऑटो किया। 500 रुपये में ऑटो हम करके गोकुल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले हमने यमुना मैया जी के चरण स्पर्श किए। यमुना ब्रिज पर से गुजरते हुए हम गोकुल पहुँचे। जैसे ही हम गोकुल पहुँचे, सबसे पहले हमने बालोतिया कुंड देखा, जहाँ पर यशोदा मैया ने पहली बार श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। यहीं पर है नंद भवन। यहीं पर आप देखेंगे ठाकुरानी जी का मंदिर, यानी यमुना जी का मंदिर, जहाँ से वसुदेव जी नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे। आगे आप चलेंगे तो आपको रमण रेती मिलेगी। रमण रेती बहुत ही भव्य आश्रम है और रमण रेती के बाद 84 खंबा मंदिर और 84 खंबा मंदिर से आप पहुँचेंगे ब्रह्मांड घाट और ब्रह्मांड घाट से चिंतामणि महादेव का मंदिर। ये ऐसे मुख्य स्थान हैं जो गोकुल में हैं। इन सभी के दर्शन करने के उपरांत पुनः आप जन्मभूमि जाएं, क्योंकि जन्मभूमि से ही आपको वृंदावन के लिए बस मिलेगी। वृंदावन लगभग हम 2:30 बजे पहुंच गए थे। हमने सबसे पहले वृंदावन बस स्टैंड के नज़दीक ही राजपूत यात्री निवास में अपना रूम बुक किया। 600 रुपये में ये रूम हमने बुक किया। इसके बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद हम रंगजी मंदिर की ओर पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि रंगजी मंदिर वृंदावन बस स्टैंड से बिल्कुल पास है। निधिवन मंदिर, साहजी मंदिर, मीराबाई मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और भी अन्य छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन करते हम बांके बिहारी मंदिर पहुँचे और यहाँ से हमने अपनी वापसी